हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है ईबे बिजनेस पॉलिसीज। ठीक है, ईबे पे बिजनेस पॉलिसीज कैसे सेट करें और इस टॉपिक की वजह क्या है। ईबे की बिजनेस पॉलिसीज का मेन रोल होता है आपके ऑर्डर्स में। आपके ऑर्डर्स की वेलोसिटी या ऑर्डर्स के नंबर्स को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करती है वो आपकी ईबे स्टोर की बिजनेस पॉलिसीज ही होती हैं। अगर बिजनेस पॉलिसीज ही ठीक नहीं है, मतलब पेमेंट आपने एडवांस पेमेंट लेनी है लेकिन आप उसको कह रहे हैं कि जो है ना हम कैश ऑन डिलीवरी भी दे देंगे, तो इस तरह ड्रॉप शिपिंग अकाउंट में पाकिस्तान पाकिस्तान की बेस पे जो अकाउंट बनाया जाता है पाकिस्तानी डिटेल्स वाले अकाउंट पे, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आएँगे। पेमेंट पॉलिसी में इश्यूज़ आ जाएँगे, रिटर्न्स अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन पे इश्यूज़ आएँगे। उसके अलावा शिपिंग आपने कौन-सी कितने दिन में कौन-सी कंपनी सेलेक्ट करनी है, कितने दिनों में आपकी शिपिंग होगी प्रोडक्ट्स की, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके बायर का जो बिहेवियर है उसको चेंज करने में, कि वो परचेज़ की तरफ जाता है या नहीं जाता, ठीक है? तो आज हम सीखेंगे, आज के लेक्चर में हम यही चीज़ सीखेंगे कि ईबे की बिज़नेस पॉलिसीज़ कैसे सेट करनी है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल सकें। तो चलें, शुरू करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। हम आ जाते हैं ईबे की स्क्रीन पे। यहाँ पे लिस्टिंग्स के सेक्शन के अंदर अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ, अकाउंट को सेलर में कन्वर्ट नहीं किया हुआ, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप हमारी जो पिछली वीडियोज़ हैं इस कोर्स की, वो जाके देखें, ठीक है? तो आप लोग अपना सबसे पहले अकाउंट बायर में बनाएँगे, बायर बायर फेज़ में आप परचेज़िंग करेंगे, परचेज़िंग के रिव्यूज़ कंप्लीट करेंगे, रिव्यूज़ कंप्लीट करने के बाद आप वापस आएँगे और अपना जो है अपना अकाउंट बायर से सेलर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो आप अगर न्यू हैं चैनल पे तो आप जाके पहले पिछली वीडियोज़ देखें, तब आपको ये चीज़ इसका फ़ायदा होगा, बिज़नेस पॉलिसीज़ की समझ भी आपको तभी आएगी। लिस्टिंग्स के सेक्शन में आ गए हम, ठीक है? लिस्टिंग्स के सेक्शंस के अंदर बिज़नेस पॉलिसीज़, ठीक है? बिज़नेस पॉलिसीज़ में चले जाते हैं। यहाँ पे पॉलिसीज़, क्रिएट पॉलिसी, ठीक है? क्रिएट पॉलिसी का ऑप्शन है, सबसे पहले पेमेंट पॉलिसी है, पेमेंट पॉलिसी को देख लेते हैं। यहाँ पे आप दे सकते हैं नाम, पॉलिसी का नाम क्या शो होना चाहिए, ठीक है? नाम होगा एडवांस पेमेंट, ठीक है? एडवांस पेमेंट आप लिख देंगे, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि लाइक मैं यही कह देता हूँ कि immediate payment is required when you immediate payment, इसको मैं कर देता हूँ बैक स्पेस। immediate payment is required when is required when you use, मतलब when you use, ये बायर के लिए है। बायर जब हमारा बायर नाउ का बटन यूज करेगा तो क्या होगा, पेमेंट उसी टाइम उससे मांग ली जाएगी, ठीक है? और इसको क्या कर देंगे हम, इसको सेव कर देंगे, कैश ऑन पिकअप या चेक या मनी ऑर्डर वगैरह, ये इनमें से किसी को भी हम चेक नहीं करेंगे और ये ऑलरेडी आपका ऑटोमेटिकली चेकड इन नहीं होगा, ठीक है? इस पे क्लिक नहीं होगा, तो आपने इस पे लाजमी क्लिक करना और तब सेव कर देना, आपकी जो पेमेंट पॉलिसी है वो सेट हो जाएगी, ठीक है? अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉलिसी आती है आपकी, अगर आप एडवांस पेमेंट नहीं लेते तो उसका क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? एडवांस पेमेंट नहीं लेते तो नुकसान ही होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। फ़ायदा ये हो सकता है कि बायर्स की वेलोसिटी तो बढ़ सकती है लेकिन बायर्स के ऑर्डर्स, ठीक है? ऑर्डर्स आपके बढ़ सकते हैं लेकिन उसमें मसला ये आएगा कि जब कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है तो लोग अक्सर उनके पास ऑप्शन होता है कि वो रिटर्न कर देते हैं, आपकी प्रोडक्ट एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है? तो हमेशा ऐसा करना है ड्रॉप शिपिंग के अंदर कि आपने एडवांस पेमेंट ही लेनी है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं नो रिटर्न्स एक्सेप्टेड, ठीक है? उसको, या आप कह सकते हैं कि रिटर्न पॉलिसी, सिंपल उसको नाम दे दें रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी, और इसके अंदर आप लिख दें इसके अंदर आप लिख दें नो रिटर्न्स रिटर्न्स नो रिटर्न्स एक्सेप्टेड। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जो है ना वो ऑर्डर्स कम हो सकते हैं लेकिन ये होगा कि जो भी ऑर्डर आएगा वो आपका कंफर्म ऑर्डर होगा और वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा। बायर को ऑलरेडी पता होगा कि मैं इस पे रिटर्न नहीं कर सकता, तो मैं सोच समझ के ही इसको ऑर्डर करूँ, ठीक है? तो ये आप लोगों के बिज़नेस को फ़ायदा देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने रिटर्न्स एक्सेप्ट, अगर पाकिस्तान से कर रहे हैं, तो आपने रिटर्न्स एक्सेप्ट नहीं करने, ठीक है? फिर सेव कर देंगे, इन दोनों ऑप्शंस को ऑन नहीं करना। एक्सेप्ट रिटर्न्स इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में हम शिपिंग देंगे ही नहीं। अगर हम पाकिस्तान से बैठ के यूएस के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो हम इंटरनेशनल शिपिंग देंगे ही नहीं, ठीक है? सेकंड, एक्सेप्ट रिटर्न डोमेस्टिक, डोमेस्टिक भी हमने एक्सेप्ट नहीं करने, ठीक है? और सेव कर देना है। उसके बाद आपकी रिटर्न पॉलिसी भी सेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी और पेमेंट पॉलिसी दोनों ऑलरेडी सेट है, तो मैं उनको सेव नहीं कर रहा। आपने सिर्फ सेव क्लिक करना है और आपकी रिटर्न पॉलिसी और पेमेंट पॉलिसी सेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट है शिपिंग पॉलिसी, ठीक है? तो शिपिंग पॉलिसी के अंदर आप आगे क्या है, फास्ट शिपिंग, और यहाँ पे ऑप्शनल है, आप कुछ भी डिटेल के अंदर दे सकते हैं कि फलां सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं, इतने दिनों में आपकी जो वो प्रोडक्ट है वो पहुँच जाएगी। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे ऑप्शन स्टैंडर्ड और स्मॉल टू मीडियम, आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अगर आपकी हैवी शिपमेंट है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर शिपिंग अगर ड्रॉप शिपिंग है तो शिपिंग आपने लाजमी देनी है, नो शिपिंग वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है? और ये सेम कॉस्ट टू ऑल बायर्स, ठीक है? ये रखना है आपने हमेशा। कैलकुलेटेड, अगर बायर हम दे रहे होते हैं उसको, उससे फ़ी चार्ज कर रहे होते हैं, शिपिंग फ़ी चार्ज कर रहे होते हैं, तो हम तब इससे ये करते हैं कि कॉस्ट वेरीज़, कॉस्ट चेंज होती है लोकेशन। अगर किसी का फासला ज़्यादा है उसको शिपिंग चार्जेस ज़्यादा पड़ेंगे, किसी का फासला कम है हमारे स्टोर से तो उसको कम शिपिंग चार्जेस पड़ेंगे, लेकिन हम फ्री शिपिंग देते हैं उसके अंदर, ड्रॉप शिपिंग के अंदर, ठीक है? और यहाँ पे ऐड अदर शिपिंग सर्विसेज, तो इसको भी आपने डिसेबल रहने देना है, इसको भी कुछ नहीं करना। ऐड लोकल पिकअप का ऑप्शन हम देते नहीं है, ठीक है? उसके बाद आ जाती है मेन चीज़, हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम कितना रखना है आपने, कम से कम ही रखना है, ठीक है? और इस पे आप अगर कम से कम रखेंगे तो आपके ऑर्डर ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, और मैक्सिमम भी रखें तो 3 डेज़ तक रखें, ठीक है? मिनिमम 1 डे और मैक्सिमम जो है वो आपका 3 डेज़। इससे ज़्यादा रखेंगे तो बायर आपकी तरफ आएगा ही नहीं, और ईबे भी आपके प्रोडक्ट्स को रिकमेंड नहीं करेगा ज़्यादा से ज़्यादा बायर की तरफ, क्योंकि आप टाइम ही ज़्यादा लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि हैंडलिंग टाइम, आपका ऑर्डर आया, आप कब शिप कर रहे हैं, ठीक है? टाइम आपका, अगर आप फॉर एग्जांपल 31st को आपका ऑर्डर आता है तो आप 2nd ऑफ जनवरी तक उसको आराम से मुँह से शिप कर सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये है, अगर 1 दिन देते हैं तो कल ही आपको शिप करना पड़ेगा, और 3 दिन देते हैं तो आप 3rd तक आपके पास टाइम है कि आप उसमें अपनी जो प्रोडक्ट है वो शिप कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन एक्सक्लूड लोकेशन, तो हम इसमें ये सारी जो लोकेशंस का ऑप्शन दे रहा है, ये सारी की सारी हमने एक्सक्लूड करनी है। इंटरनेशनल में हम शिपिंग देंगे नहीं, इंटरनेशनल ऑर्डर्स हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी, आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, पैकेजेस गुम भी हो सकते हैं, तो नुकसान किसको होगा? हमें ही होगा। पीओ बॉक्स को भी आप चेक कर लें, और इन सबको एक्सक्लूड लोकेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम ऑर्डर्स अपना नहीं भेजेंगे, हम ये मेंशन कर रहे हैं, और इसको क्या कर देना आपने सेव, तो आपकी ये जो है वो पॉलिसी भी सेट हो जाएगी। ठीक है, शिपिंग पॉलिसी भी सेट होगी। ये तीनों पॉलिसीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे यही शिपिंग पॉलिसीज़ ऑलरेडी सेट है हमारे पास। ठीक है, और हमने शिपिंग भी फ्री ऑफर कर रखी है यहाँ पे। अब इसके बाद बात आ जाती है, मैं आपको लिस्टिंग्स के अंदर जाके दिखा देता हूँ कि वहाँ पे भी हमारी कौन सी पॉलिसीज़ यूज़ हो रही हैं। ठीक है, मैं लिस्टिंग्स के अंदर चला जाता हूँ, यहाँ से एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। ये एडिट की हमने लिस्टिंग एक, इसके अंदर हमारे पास ये देखें यहाँ पे शिपिंग पॉलिसीज़, पेमेंट पॉलिसी कौन सी है? 3 लिस्टिंग्स इसी पेमेंट पॉलिसी पे एक्टिव हैं। ठीक है, उसके बाद शिपिंग पॉलिसी पे 2 लिस्टिंग्स एक्टिव हैं। एक में हम कोई और शिपिंग पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड पे आ जाता है रिटर्न, तो रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिटर्न पॉलिसी, और डन कर दें इसको। ठीक है, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं, एडिट पॉलिसी में जाएँ, एडिट पॉलिसी में जाके कुछ कोई भी चीज़ आपने चेंज करनी है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये एक मेन चीज़ है प्राइमरी सर्विस। प्राइमरी सर्विस की बेस पे ही आपका जो ईबे का स्टोर है या आपके जो बायर्स हैं, आपको ऑर्डर्स जो आते हैं वो इसी की बेस पे ही आते हैं। तो आपने इसको क्या करना है, चेंज सर्विस पे जाएँ, और इसको सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो यूएसपीएस होती है, और उसके अलावा यूपीएस। ठीक है, तो आप देखें ना, ज़्यादा शिपिंग टाइम हो आपका, 1 टू 6 बिज़नेस डेज़ के अंदर हमारी प्रोडक्ट जो है वो पहुँचेगी। ठीक है, तो ये इतना टाइम शो करेगा आपके प्रोडक्ट पे कि अगर कोई परचेज़ करने आता है तो उसको पता चलेगा कि 8 ये 6 और 2 दिन हैंडलिंग टाइम पे के, तो 8 दिन प्रोडक्ट डिलीवर होने में लग सकते हैं। और अगर आपके पास फास्ट शिपिंग का ऑप्शन है उसके पास, जहाँ से आप सोर्सिंग कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करें, फिर आप सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो यूएसपीएस प्रायोरिटी मेल, आप उसको सिलेक्ट करें। ये 1 टू 4 बिज़नेस डेज़। ठीक है, 1 टू 2 यूज़ करेंगे तो इसमें टाइम आपके पास जो है वो बहुत कम होगा। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप ये यूएसपीएस यूज़ करें या फिर आप ये ग्राउंड सेवर यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि हमने ड्रॉप शिपिंग करनी होती है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से हम उसको फुलफिल करवा रहे होते हैं, तो इसको और साथ ऑफर फ्री शिपिंग, इससे आपके ऑर्डर्स जो हैं वो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, और रिवाइज़ अगर आप एडिट कर रहे हैं और अगर आप लिस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप उसको पब्लिश कर सकते हैं या उसको डन पे क्लिक कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।